हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक है और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी है। इसमें आपको 3 पार्टिकल हैं, एक ए, एक बी और एक सी। तीनों के तीनों पार्टिकल हम हॉरिजेंटली थ्रो कर रहे हैं और ये हॉरिजेंटली एकदम हॉरिजेंटली है, जो हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज अक्ष के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है, 0। यहाँ ये थीटा एंगल वर्टिकली है और यहाँ ये थीटा एंगल डाउनवर्ड है। तो इन पर तीनों पर आपको कमेंट करना है, तो क्या होगा। इसके लिए दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट का मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इक्वस टू 2u साइन थीटा बाई जी, यानी t इक्वस टू 2 तो है और ये हो गया u y अपॉन जी। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, इसमें केवल और केवल u y कॉम्पोनेंट ही यूज में आता है, x y कॉम्पोनेंट नहीं, केवल u y कॉम्पोनेंट ही यूज में हम इसमें लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम देख रहे हैं, यदि एंगल की बात करें, इसमें थीटा इक्वस टू 0 है। तीनों की जो वेलोसिटी है u, इसकी भी u है और इसकी भी u है। इनिशियल वेलोसिटी सभी की सेम है, तो फिर इसमें सेम जो है वो एंगल का ही डिफरेंस है, ठीक है। तीनों की जो स्पीड है वो सेम है, तो एंगल का है, एंगल इसमें 0 हो गया, इसमें अपॉन और इसमें नीचे की तरफ हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आई थिंक क्लियर है कि जो T1 है ना, ये वाला, इसका टाइम आपको क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये जो ये B पार्टिकल है TB, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। और फिर आपको किसका है, TA, और फिर उसके बाद में कौन सा है दोस्तों, TC। आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के द्वारा क्लियर कर सकते हो, TB, TA और TC। थीटा एंगल के द्वारा क्लियर है, वाई कंपोनेंट के द्वारा क्लियर है। वाई कंपोनेंट में एंगल के द्वारा ही आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो इक्वल है। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा जो समय लगेगा वो लगेगा B वाले पार्टिकल को, और सबसे कम जो लगेगा वो A वाले पार्ट, क्योंकि ये पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो इसमें ये u साइन थीटा वाले दोनों कंपोनेंट, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ही ऐड होंगे। साथ ही साथ जो फाइनल वेलोसिटी है वो इन तीनों की क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएं क्या होगी, ये V1 ज़्यादा होगी, V2 ज़्यादा होगी, या VC, यानी मैं यहाँ क्वेश्चन बना लेता हूँ कि VA इज़ ग्रेटर देन VB इज़ ग्रेटर देन VC, या VA पहला ऑप्शन, ठीक है, A वाला ऑप्शन, B ऑप्शन, VB इक्वस टू VA इक्वस टू VB प्लस VC, तीसरा ऑप्शन VA इक्वस टू VB इज़ ग्रेटर देन VC, या VA इज़ ग्रेटर देन VB इक्वस टू VC, या इनमें से जो आपको अच्छा लगे, या आप अपने अनुसार कोई कमेंट करें, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा सही है दोस्तों इसमें दोस्तों सही है B वाला, यानी तीनों की वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग तीनों के तीनों पार्टिकल का, तीनों के तीनों कणों का समान होता है। होगा समान कैसे, इसका आप देख लीजिए दोस्तों। इसका क्या आएगा, जैसे यहाँ हम बात करें तो ये तो हो गया Vy इक्वस टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2GH, और ये Vx कितना है दोस्तों, ये वाला आपके Vx कितना हो गया u,
Vx कितना हो गया u। ये 2gh आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी yx में वो 0 है। तो Va इक्वल्स टू कितना आ गया, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। क्लियर। तो Va इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर। u स्क्वायर प्लस 2gh। अब दोस्तों ये और देखिए आप, ये जो B पार्टिकल है ये यूं मूव करता 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 यूं मूव करता करता क्या बन जाता है, C पार्टिकल ही बन जाता है। जब इस B पार्टिकल को हमने थ्रो किया और थ्रो करके जब ये यहां आया तो यहां आने के बाद C वाला पार्टिकल ही बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि VB और VC की जो वेलोसिटी है वो आपके फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि ये तो इसी तरह से ही बन रहा है। एक बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको हम यहां क्लियर करें कि तीनों की तीनों जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम है, क्योंकि इसके लिए हम ले लेते हैं दोस्तों, एक तो फॉर्मूला होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, सुनी हुई है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो दोस्तों यहां जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सभी की जो भी है वो सबकी सेम है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी हम सेम कर देंगे। अगर ये सारे के सारे इक्वल होते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। इसका मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो आपके VB और VC है वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी वो सबकी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सबकी हाइट सेम है, हाइट सेम है, जिसके कारण ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सबके सेम है, चाहे उसको किसी किधर से भी थ्रो किया जाए तो ये सबके सेम। तो वर्क डन एनर्जी यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय, और सबसे बड़ी बात ये एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है इसको फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अब इसमें से मैं किसी को भी ले लूं और इसकी, जैसे इसका तो ये क्लियर है, A पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी, B पॉइंट या C पॉइंट, B C बन जाता है, या B वाले के अलग से निकाल लीजिए, C वाले की, जैसे भी आपको अच्छा लगे। एक हम निकाल लेते हैं, चलो B वाले की निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसकी क्या आएगी, बताएं क्या आएगा। तो इसके लिए आपको ये तो क्लियर है, हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट हैं वो तो सेम ही होंगे, और वर्टिकल जो कंपोनेंट है तो ये वाला दोस्तों यहाँ क्लियर है, ये हो गया V इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है। यहाँ हम दोस्तों ये देख रहे हैं, इस वाले की बात करें तो ये वाला तो हो गया u cos थीटा, ये हो गया ux, और y जो है, u तो शुरू में है ना, vx, और ये vy कितना आएगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80, उससे तो t आपको पता नहीं है, इसीलिए हम क्या लगा लें, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये हो गया दोस्तों vy स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, और ये हो जाएगा uy स्क्वायर माइनस 2gh।
a इक्वल्स टू माइनस जी ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो कंपोनेंट है ये तो हो गया ux और ये हो गया uy। ठीक है, तो vy की आपको वैल्यू मेजर करनी है और uy कितना हो गया, ये हो जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा -2gh, -2gh। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर ये देखिए g की वैल्यू तो माइनस में ले ली और h की वैल्यू नीचे की तरफ है, तो ये वाली वैल्यू भी माइनस में हो जाएगी, जिसके कारण ये प्लस आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू दोस्तों वहां से क्लियर कर ली और इसका जो रिजल्टेंट है VB का ले लीजिए या VC का ले लीजिए, जिसका भी आपको लगे। तो VB इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों VX तो ये है ही U cos थीटा का होल स्क्वायर और U साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये हो गया U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और U स्क्वायर इसमें कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। तो ये VB इक्वल्स टू आ गया U स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर, यही वाला आ गया, जो A का था वही B का आ जाएगा और वही C का आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सेम ऐसा ही कर लेंगे, ये माइनस के रूप में आ जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, स्क्वायर है इसका आप करोगे सेम, ये C का C आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम किसी भी एंगल से पार्टिकल को थ्रो करें, यदि इनिशियल वेलोसिटी इन सबकी सेम है तो फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी, क्योंकि ये दोस्तों ये u1 है तो ये अलग हो जाएगा, ये हाइट सेम है तो वो फाइनल भी आपके सेम होती है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको क्लियर आसानी से हो गया होगा, कंसेप्चुअल था, इससे कंसेप्ट भी बनता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।